केंद्र ने दी 843 करोड़ की अतिरिक्त किस्त। हिमाचल को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी जारी, प्रदेश को मिला फेस्टिवल सीजन का तोहफा। 10 अक्टूबर को अलग से आएगी रूटीन किस्त। केंद्र सरकार ने राज्यों में बांटी 1,01,603 करोड़ की राशि। हिमाचल में जारी विकास योजनाओं को मिलेगी रफ्तार। त्योहारी सीजन को देखते हुए केंद्र सरकार ने केंद्रीय करों में राज्य के हिस्सेदारी के तौर पर हिमाचल के 843 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है, ताकि राज्य अपनी स्पेंडिंग बढ़ा सके और विकास योजनाओं को गति दे सके। ये पैसा आ गया है, जबकि 10 अक्टूबर को इसी महीने रूटीन किस्त अलग से आएगी। भारत सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने कुल 1,01,603 करोड़ की राशि राज्यों को बांटी है। इस हिस्सेदारी के तौर पर हिमाचल को 843 करोड़ मिले हैं। इस किस्त के अलावा रूटीन किस्त 10 अक्टूबर को आएगी। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर ने ये राशि जारी करने के लिए केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए तथा राज्य को पूंजीगत व्यय में तेजी लाने और उनके विकास संबंधी व्यय को वित्त पोषित करने में सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर को राज्य सरकारों को 1,01,603 करोड़ की अतिरिक्त राशि हस्तांतरित कर दी है। हिमाचल प्रदेश को इस राशि के अंतर्गत 843 करोड़ मिले हैं। उन्होंने कहा है कि लगातार केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को सहायता राशि भेज रही है और ऐसा कोई त्योहार नहीं है जहां हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा कुछ मिला ना हो। बोले रूटीन किस्त है, थोड़ा एडवांस मिल गया है। रिज पर गांधी जयंती कार्यक्रम के लिए आए मुख्यमंत्री सुक्खू से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये रूटीन किस्त है, फर्क सिर्फ इतना है कि 10 दिन पहले मिल गई है। राज्य सरकार अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे के दौरान घोषित किए गए 1500 करोड़ रुपए के आपदा राहत राशि पैकेज का इंतजार कर रहे हैं। ये पैसा अभी तक हिमाचल को नहीं मिला है, न ही ये जानकारी सामने आई है कि किस फॉर्मूले के तहत ये पैकेज दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों को 3% डीए मिलने के बाद हिमाचल के कर्मचारियों को भी अब इंतजार। हिमाचल में डीए और एरियर की मांग, हर कर्मचारी को 5 से 10 लाख तक लंबित भुगतान। टीजीटी कला संघ महासचिव विजय हीर बोले, हर माह हो रहा है 5 से 12 हजार का नुकसान। 2016 से लंबित वेतन आयोग का एरियर, कर्मचारियों के हालात बद से बदतर। हिमाचल में अभी भी मिल रहा है 42% डीए, जबकि केंद्र की घोषणा के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए हो गया है 58%। अप्रैल में घोषित हुआ डीए अधिसूचना तक जारी करना भूल गया वित्त विभाग। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल। केंद्रीय कर्मचारियों को जहां दिवाली से पहले महंगाई भत्ते और बोनस का तोहफा मिला है, वहीं हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी भी अब लंबित डीए और एरियर को लेकर इंतजार में है। सवाल ये है कि आखिर कब उन्हें राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता बढ़ाकर 58% कर दिया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी भी सिर्फ 42% डीए ही कर्मचारियों को मिल रहा है। यही नहीं, वेतन आयोग का एरियर और महंगाई भत्ते का एरियर अब लाखों रुपए तक लंबित हो चुका है। त्योहारी सीजन में राहत दे सरकार, वरना जाएंगे हाईकोर्ट, बोले विजय हीर। राजकीय टीजीटी कला संघ के प्रदेश महासचिव विजय हीर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता यानी कि डीए न मिलने से हर माह 5 से 12 हजार रुपए का सीधा नुकसान हो रहा है। महंगाई भत्ता और वेतन आयोग के एरियर की लंबित राशि अब प्रति कर्मचारी औसतन 5 से 10 लाख रुपए तक पहुंच गई है, जिससे त्योहारी सीजन में कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों को 30 दिन का बोनस देने की घोषणा कर दी है, जबकि प्रदेश सरकार का वित्त विभाग इस साल अप्रैल माह में घोषित डीए की अधिसूचना तक जारी नहीं कर पाया है। डीए में देरी से न सिर्फ कर्मचारियों की जेब पर असर पड़ा है, बल्कि सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। हीर ने सरकार से मांग की है कि दिवाली से पहले लंबित एरियर की पहली किस्त जारी की जाए, ताकि कर्मचारियों को कुछ राहत मिल सके। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2016 से वेतन आयोग एरियर की लाखों रुपए की राशि अब तक लंबित है और डीए का एरियर भी करोड़ों में पहुंच चुका है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2025 से डीए 58% घोषित कर दिया है, जबकि हिमाचल में अभी भी 42% ही दिया जा रहा है।
16% डीए का ये अंतर कर्मचारियों में गहरा असंतोष पैदा कर रहा है। हीर ने चेतावनी दी है कि यदि प्रदेश सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो कर्मचारी न्याय पाने के लिए हाईकोर्ट का रुख करने को बाध्य होंगे। गौरतलब है कि बंगाल डीए मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार को लंबित महंगाई भत्ता भुगतान करने के आदेश दे दिए थे और कहा था कि कर्मचारियों को उनके अधिकारों से अनिश्चित काल तक वंचित नहीं रखा जा सकता। हिमाचल में भी कर्मचारी अब इसी तर्ज पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स को बधाई। आज से एक साथ कर्मचारियों के लिए हो गई डीए की घोषणा। कर्मचारी पेंशनर्स को मिला दिवाली का तोहफा। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। 49 लाख कर्मचारी, 68 लाख पेंशनर्स को होगा फायदा। 1 जुलाई से मिलेगा डीए, 3 महीने का मिलेगा एरियर। केंद्र ने दिवाली और दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। यह इजाफा 1 जुलाई से लागू होगा। कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। ये फैसला बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है। अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। इसका लाभ 49.2 लाख केंद्रीय कर्मचारी व 68.7 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। इससे केंद्रीय कर्मचारी तथा पेंशनर्स को 10,084 करोड़ रुपए का फायदा होगा। 6 महीने पहले बढ़ाया गया था 2% महंगाई भत्ता। मार्च महीने में महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की गई थी। तब ये 7 साल में सबसे कम इजाफा था। आमतौर पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 3 से 4% के बीच होती है, लेकिन उस वक्त बढ़ोतरी सिर्फ 2% की गई थी। महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है डीए। महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डीए दिया जाता है। डीए की दरें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि AICPI के आधार पर तय होती है और यह हर 6 महीने में अपडेट होती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3% डीए बढ़ोतरी की जानकारी दी है। सभी केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स को बधाई। आज से एक साथ 2025 से डीए और डियरनेस रिलीफ 58% हो जाएगा, यानी 3% बढ़ा। बहुत ही बड़ी अच्छी बढ़ोतरी है ये और करीब करीब 49 लाख एम्प्लॉयज और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। देश भर में बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा। साथ ही साथ जो जैसा होता है केंद्र सरकार के बढ़ाने के बाद में राज्य सरकार के एम्प्लॉयज को भी इसका सीधा बेनिफिट मिलता है। टोटल करीब करीब 10,084 करोड़ रुपीस पर ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को प्लस पेंशन। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियां विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।